राम सीताराम। ये बच्चा सुना रहा है? सीताराम 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 कहिए, जय वेद रखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद रखे राम ताहि वेद रही। हे मुख में हो राम राम सेवा साथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये बेधे का बेधान जाने लाभो चाहिए, चाहे बेधे रखे राम ताहि वेद रहिए। ये सीताराम 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 कहिए, चाहे बेधे रखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बेधे रखे राम ताहि वेद रही। हे रामवास सब बजाओ। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बेधे का बेधान बेधे का विधान हानि लाभ कहिए, चाहे बेधे रखे राम ताहि वेद रहिए। ये बेधे का विधान हानि लाभ चाहिए, चाहे वेद रखे राम ताहि वेद रहिए। बोल देवल करा एक मिनट 2 मिनट। हाँ, तो अब तक कहाँ तक बातें हुई हम लोग की, कहाँ तक विवेचना हुई? हाँ भाई, कोई बोलो कि कोई सुन ही नहीं रहा। कोई बोलो कहाँ पर
चिंता से चेतन इस पुस्तक का, इस एपिसोड का मुख्य नाम है। चिंता से चेतन हम कैसे होंगे, यह सारे वचन चल रहे हैं। इसमें अनमिल बोलेंगे पूरा, लेकिन आगे पीछे बोलेंगे, आखिर इसका कोई अर्थ नहीं, और ये जाप के लिए नहीं है। जो इसे इसमें लिखा गया वही मेरी बात है। आप इसको अपने जीवन में अपनाएं। हम हर कदम पे कहते जा रहे हैं कि सब प्रकट है। मैं जितनी वाणी बोलूंगा, ये वादा कर रहा हूं कि सब दिखलाई जा सकती है। जैसा तुम लोगों को दीक्षा देने के साथ एक दिन दिखलाने पर वही सारी वाणियां दिख रही हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो किसी को भी दिखलाई जा सकती है। लेकिन कोई मुझसे प्रश्न न करे, चाहे वो पत्रकार महोदय हो, चाहे सरकारी महोदय हो, चाहे पब्लिक महोदय हो, कोई भी मुझसे प्रश्न न करे, उसको देखें, स्वयं अपनी अनुभूति को बोले। आज तक तुम लोग जानते हो कि कोठरी में बैठकर जब तुम लोगों के द्वारा भेजे गए रोगी को लाए तो तुम लोग सैकड़ों गाली सुने। आज उसी चीज को बाहर करने जा रहे हैं। मैं काया पढ़ाने के लिए निकला हूं। मुझे वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद से मतलब नहीं है। हाँ, आप प्रश्न कहीं से कर सकते हो, काया से आपको उत्तर मिलेगा। आपको छूट है, पूरी पूरी छूट है। जटिल से जटिल प्रश्न जो आपके समझ में न आता हो, पूछो। मेरे पास प्रश्न नहीं बचा है, केवल उत्तर ही उत्तर है। तभी कहां तक हुई? सीताराम सीताराम। हाँ, बाबा का जयकारा लगाओ, जिसके तुम लोग अनुयायी हो। एक आदमी बोलो और बाकी बाबा की, बाबा की, फिर से बोलो, बाबा की, बाबा की, बोलो, बाबा की। हाँ, हमने अपने गुरु महाराज की वंदना किया। ये मेरा पथ है, मेरी बात है। आगे चल करके कभी ऐसा भी प्रसंग आएगा, सनातन को ही हम पढ़ने के लिए, चिंता से चेतन का मतलब सनातन कैसे होता है, इसका अर्थ आखिर में दिया जाएगा, उत्तर इसका। लेकिन हम सनातन की व्याख्या करते हैं, लेकिन कोई सनातन का संतुष्टिदायक उत्तर दे नहीं पाता। मेरे मार्गदर्शक भ्रमित हैं, मेरी पुस्तकें भ्रमित हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आइए, हम सनातन हैं तो हैं क्या? और सनातन है तो बहुत सारी सनातन के विपरीत चीजें क्यों हैं हम लोग? इस पर कभी उल्लेख किया जाएगा। अब आदरणीय बाबा जी का स्मरण करते हुए, हाँ भाई, प्रश्न पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? प्रश्न बोलो। भक्ति और ज्ञान क्या है? दोनों एक ही है या अलग अलग? चलो, जान ही बेनी परते तनहु, जान ही बेनी परते तनहु, बिन परतीत प्रीत न होई, बिना बिना परतीत प्रीत न होई।
पर चेत प्रीत न होई। हे प्रीत बिना ना, प्रीत बिना ना भगति भिड़ाई। प्रीत हे प्रीत बिना ना, प्रीत बिना ना भगति भिड़ाई। ये सजराज जल सिकनाई। ए जान ही दिल पर तीर्तन होई। ए जान ही दिल पर तीर्तन होई। होई दिन पर चेत प्रीत नहीं होई। हाँ हाँ दिन पर चेत प्रीत न होई। ए भगति बिना ना भगति भिड़ाई। भगत चिकनाई। ए दिन खगपति दल के चिकनाई। ये जान दिन पर कीर्तन हो। बोलो भगत भिड़ाए। कोई ये कहे हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द सुनने को मिले जो अजीब रहे, संरचना के विपरीत रहे, निर्माण के विपरीत रहे। मैं विश्वास करके आया हूँ महाराज मेरा कल्याण करें। बोल यहाँ क्या कह रहा है संत? जाने बिन प्रतीत न हो। बिना जाने आप लोग नहीं विश्वास करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये सब देखा जा रहा है, कैसे आप मानो? अगर मान लिया तब तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो तो पहले जानो, जान लिया तो मान लिया। अगर ये सच है तब तो आओ जान। कोई लाइक की जरूरत नहीं। हमारा पथ जो है कल्याण पथ, प्रभु के नाम का प्रचार। जो भी बोला जा रहा है सच बोला जा रहा है। बिना जाने विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी, और प्रीत नहीं होगी तो भक्ति नहीं आएगी। जब भक्ति आती है तो भक्ति एक मां स्वरूप है। आपका प्रश्न है भक्ति ज्ञान में कौन बड़ा है? पहला प्रश्न आपसे मेरा है। भक्ति में जब आप जाते हैं तो आप दो स्वरूपों में एक स्वरूप में बढ़ जाते हैं। एक स्वरूप होता है ज्ञान का। ज्ञान क्या है ये आप लोगों के लिए सोचनीय बात है, आप लोगों के लिए प्रश्न है। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक गहन
अध्ययन करके आप लोग बतलाओ ज्ञान क्या है। दूसरा विवेक, दूसरा विवेक, इसके दो पुत्र। ज्ञान एक व्याख्यान वाला शब्द है, विवेक तो एक परिवर्तन का स्वरूप दिख रहा है। विवेक तो अब तक मुझ में नहीं था, कैसे विवेक हो गया? अब तक मुझ में द्वंद्व चलता था। मैं अर्थात बुद्ध एक नारी, मुझे चाहने वाले कितने पुरुष हैं? आत्मा पुरुष रूप है, मन भी पुरुष रूप है। एक नारी को रखने के लिए दोनों में द्वंद्व हो रहा है। एक छल बल कल से विजयी होकर उसको दबा के अपना राज्य चला रहा है। हम जिसकी वंदना करने निकले हैं वो हमारे वंशावली से पूजे जा रहे हैं शंकर नहीं, विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं है, देवताओं का राजा इंद्र नहीं है। ये तो सब माया में है। मेरी
आएंगे तुमको। आज यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आज तुमने नहीं किया है। आज तुमने प्रश्न किया है ज्ञान और भक्ति में अंतर के था। भक्ति पहले क्या आती है? भक्ति। जब मुझ में भाव पैदा होता है तो मेरा समर्पण बढ़ जाता है। जैसे तुम्हारे यहाँ मंदिर बन रहा था, तुम लाख अपना खर्च करके 2-4 घंटा जाते थे, समय देते थे, वो भाव ही था। तो ये भक्ति भाव से पैदा होती है। जब ये पैदा होगी तो इसके 2 संतान पैदा होंगे, 2 पुत्र, एक ज्ञान और एक विज्ञान। विज्ञान का मतलब रचना का, ज्ञान का मतलब सब कुछ जान लेना। दोनों में अंतर कहता। अब इन दोनों की व्याख्या की जाएगी। विवेक अब तक मुझ में नहीं था, समझ मुझ में नहीं थी, आज समझ आ गई, यही विवेक है। आज हमने सही निर्णय लिया। तो विवेक है क्या? विवेक अब तक नहीं था तो विवेक कहाँ से आया? प्रश्न बनता है, उत्तर दो। 3 मिनट आप लोगों के पास समय, उत्तर दो। जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी उत्तर दो। मैं जानता हूं आप लोगों में से किसी के पास उत्तर नहीं है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार अलग अलग सत्ता नहीं, आत्मा पुरुषलिंग, मन पुरुषलिंग, बुद्धि स्त्रीलिंग। एक औरत 2 पुरुष। एक घर में कितने लोग रह रहे हैं? 2 पुरुष 1 स्त्री है। तो दोनों पुरुष एक स्त्री के लिए झगड़ा करेंगे? अगर 2 स्त्री होती 1 पुरुष तो दोनों स्त्रियां झगड़ा करती। यहाँ पर 2 पुरुष हैं, आत्मा और मन। ऐसे समझ लो खुल करके। ये पांव बटोर बच्चा। दोनों पुरुष एक दूसरे से द्वंद्व करके बुद्धि को अपने बस में करना चाह रहे हैं, संभोग करना चाह रहे हैं। तो देख रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बुद्धि माया स्वरूप ही है और मन उसको अपने साथ लेकर खिलखिला रहा है, उसी में तुम जी रहे हो। अब जो भक्ति थी वो छुप गई। देखो चलो दोहा नंबर 203-4 खोलो उत्तरकांड।